हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे कॉज इन एरर वाला टॉपिक। इससे पहले वाले टॉपिक मैंने हर एक कंसिस्टेंसी से करवाए हुए हैं, इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश तक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कॉज इन एरर का मतलब क्या होता है कि कई बार शेयर होल्डर कॉल्स नहीं देते हैं, यानी जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉल को मंगवाता है तो उस टाइम पे कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो कॉल्स को पे नहीं करते हैं, तो इसको बोलते हैं कॉज इन एरर अकाउंट। तो इसमें कॉज इन एरर अकाउंट को ट्रीट करने के हमें दो तरीके बताए हैं। अगर ओपन कर दिया जाता है कॉज इन एरर अकाउंट तो कैसे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, अगर कॉज इन एरर अकाउंट ओपन नहीं करते हैं तो क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इट ऑफन हैपन्स दैट सम शेयर होल्डर्स फेल टू पे द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट। कहता है कई बार ऐसा होता है कुछ शेयर होल्डर फेल हो जाते हैं पे करने के लिए, जो अलॉटमेंट होती है, कॉल होती है, जब उसकी ड्यू डेट आती है तो यहाँ पे कहता है उसको क्या बोला जाता है, कॉज इन एरर बोला जाता है कि कॉल्स क्या हो चुकी है, एरर हो चुकी हैं, बकाया हो चुकी हैं, रिसीव नहीं हुई है। यहाँ पे कहते हैं दो मेथड होते हैं इसको डील करने के कॉज इन एरर को। विदाउट ओपनिंग कॉज इन एरर अकाउंट, चाहे तो अपन बिना अकाउंट ओपन की कॉज इन एरर का ट्रीटमेंट करें। दूसरा तरीका आता है कि जब हम ओपन कर लेते हैं कॉज इन एरर अकाउंट को तो क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अगर हम बिना ओपन किए कॉज इन एरर अकाउंट को दिखाते हैं, यानी यहाँ पे जो कॉज इन एरर अकाउंट है उसकी एंट्री नहीं करते हैं, तो सिर्फ हम क्या करते हैं, फिर जो बैलेंस आता है उसमें एडजस्टमेंट कर देते हैं कि जैसे हमें जितना पैसा रिसीव होता है बैंक के आगे सिर्फ वही पैसा दिखाते हैं, हम कॉज इन एरर है जो अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। अगर अंडर दिस मेथड देयर इज़ अ नो नीड टू ओपन कॉज इन एरर अकाउंट। यहाँ पे कहता है हमें कॉज इन एरर अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। इन सच्चे केस कहता है जिस केस में क्या होगा, जो एक्चुअल में अमाउंट रिसीव होती है शेयर होल्डर से वही क्रेडिट की जाती है कॉल अकाउंट के अंदर, और जो कॉल अकाउंट होता है उसको डेबिट किया जाता है बैलेंस इक्वल टू द अनपेड अमाउंट ऑफ द कॉल्स, यानी जितना भी अनपेड बैलेंस होता है उसके हिसाब से हम उसको और दिखा देते हैं। यानी यहाँ पे अकाउंट ओपन नहीं करना, सिर्फ उसकी अमाउंट के अंदर क्या कर देते हैं, हम एडजस्टमेंट कर देते हैं। ऑन ए सब्सिक्वेंट डेट कहता है जो आने वाली डेट होती है जब वो अनपेड अमाउंट रिसीव हो जाती है तो उस केस में फिर बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है एंड द रिलेवेंट कॉल अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमें टेबल के थ्रू बताया गया कैसे हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। यहाँ पे इस केस में हमने अगर कॉल्स इन एरर अकाउंट ओपन नहीं किया तो देखो कैसे करते हैं। मान लो कि फ़र्स्ट कॉल के जो ड्यू बनते हैं वो 20,000 रुपये बनते हैं, तो जैसे हम ड्यू करने की एंट्री क्या करते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट करता है टू शेयर कैपिटल का अकाउंट के नाम से 20,000 है, इसमें से मान लो कि 1,000 रुपये है जो रिसीव नहीं हुआ कॉल का, तो अब यहाँ पे हमने कॉल अकाउंट है जो कॉल्स इन एरर अकाउंट ओपन नहीं किया, सिर्फ बैंक का जो बैलेंस होगा वो कम रिसीव होगा, तो 20 में से 1,000 माइनस कर देंगे तो जो बैंक रिसीव होगा वो अब कितने से होगा, 19,000 में होगा। यानी कि यहाँ पे अकाउंट ओपन नहीं करना, सिर्फ अमाउंट में क्या कर दी जाती है, एडजस्टमेंट कर दिया जाता है, उसको कहते हैं विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरर अकाउंट। तो यहाँ पे बिना अकाउंट ओपन किए एडजस्टमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, सिर्फ अमाउंट एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो 1,000 रुपये नहीं मिला, अब फर्स्ट कॉल का जो 1,000 नहीं मिला हो सकता है वो सेकंड कॉल के साथ ही दे दे, तो उस केस में हम फिर कैसे एंट्री करेंगे। जब ड्यू किया जाएगा सेकंड कॉल को तो एंट्री क्या की जाएगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट होता है टू शेयर कैपिटल के नाम से, जैसे 30,000 ड्यू अमाउंट बनती है ये सेकंड कॉल की। जब इसमें रिसीव करेंगे तो जो फर्स्ट कॉल का हमें 1,000 रुपया नहीं मिला था तो अब सेकंड कॉल के टाइम में अगर मिल जाता है तो हम कैसे करेंगे, तो हमने बैंक टू शेयर फाइनल कॉल के नाम से, फाइनल कॉल के अगर 30,000 जाएगा ही, जो हमें फर्स्ट कॉल का 1,000 रुपये नहीं मिला था अब यहाँ पर हमने दिखा देना है 1,000 रुपया। अब यहाँ पर किस नाम से दिखाएंगे, फर्स्ट कॉल के नाम से दिखाएंगे क्योंकि ये पैसा किसका बकाया रहता है, फर्स्ट कॉल का, तो 2 में क्या आ जाएगा, फर्स्ट कॉल। तो अब हमें सेकंड कॉल है जो 30,000 तो हमें सेकंड कॉल के, और 1,000 रुपये हमें जो फर्स्ट कॉल का एरर रहता था वो इसके साथ ही मिल जाएगा, तो टोटल जो बैंक रिसीव हो इस केस में कितना हो जाएगा, 31,000 हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक आता है कि अगर हम ओपन कर देते हैं कॉल्स इन एरर अकाउंट को तो उस केस में हम कैसे करेंगे। जब कॉल्स इन एरर अकाउंट को ओपन किया जाता है तो इस मेथड में कहता है जो कॉल्स इन एरर अकाउंट ओपन करेंगे तो ये मेथड इस अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि जो अमाउंट होती है अलॉटमेंट या फिर कॉल की वो रिसीव नहीं हुई होती है, और बाद में फिर इसी एरर अकाउंट जब रिसीव हो जाता है ये एरर का पैसा तो उस केस में हम क्या कर देंगे इसको, यानी कि जो भी बैंक रिसीव होगा तो बैंक को डेबिट कर दिएगा और कॉल्स इन एरर को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। यानी कि जब हमें रिसीव नहीं होगा कॉल्स का पैसा तो कॉल्स इन एरर अकाउंट को डेबिट करेंगे, जब रिसीव हो जाएगा तो यही कॉल्स इन एरर अकाउंट
अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। जैसे इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे सेकंड जो कॉलम दिया गया उस केस में बताया है कि जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि 20,000 रुपये फर्स्ट कॉल के बने थे, यहाँ पे 1,000 रुपये नहीं मिले, हमें कोर्स के रुपया नहीं मिला कंपनी को, तो यहाँ पे कॉज इन एरर अकाउंट के आगे 1,000 रुपये दिखा दिए, तो यहाँ पे ओपन किया गया अकाउंट कॉज इन एरर को। कॉज इन एरर को क्या किया था, डेबिट किया था। अब मान लो कि ये 1,000 रुपया जो सेकंड कॉल की जब बारी आई तो शेयर होल्डर ने सेकंड कॉल के साथ दे दिया, तो उस केस में कैसे करेंगे, यहाँ पे जैसे मैंने ओपन किया कॉज इन एरर अकाउंट को डेबिट किया है, तो जब ये रिसीव हो जाएगा तो मैं क्या कर दूँगी, इसको क्रेडिट कर दूँगी। सेकंड कॉल को जब ड्यू किया जाएगा तो शेयर फाइनल कॉल के नाम से डेबिट किया जाएगा। टू में शेयर कैपिटल ये ड्यू की एंट्री होती है। उसके बाद जब रिसीव किया जाएगा तो बैंक टू शेयर फाइनल कॉल के नाम से दिखाता है। फाइनल कॉल के आगे 30,000 आएंगे, लेकिन जो कॉल्स इन एरर था वहाँ पे हमें फर्स्ट कॉल का 1,000 रुपया जो मिला नहीं था तो अभी मिल जाएगा, तो 1,000 रुपये यहाँ पे कॉल्स इन एरर अकाउंट के नाम से कर देंगे। तो एक चीज़ ध्यान में ये रखना बच्चों की, अगर आप कॉल्स इन एरर अकाउंट को ओपन कर रहे हो तो कॉल्स इन एरर अकाउंट को क्लोज भी करोगे। अगर आपने कॉल्स इन एरर को अकाउंट को ओपन नहीं किया तो आपने यहाँ पे क्या नाम दिखाया था, शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से दिखाया था, तो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वेदर द कॉल्स इन एरर अकाउंट इज ओपन नॉट, कहता है चाहे आप कॉल्स इन एरर अकाउंट को ओपन करें चाहे ना करें। द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरर इज शोन एज रिडक्शन फ्रॉम द अमाउंट ऑफ सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। कहता है जब हम बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट करेंगे ना इसका, तो कैसे करेंगे कि जब हम हेड लेते होते हैं ना सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल वाला हेड, तो उसमें हम जो ये पैसा एरर का है वो माइनस कर दिया जाता है, क्योंकि ये एरर का मतलब क्या होता है कि ये कॉल का पैसा है जो शेयर होल्डर से रिसीव नहीं हुआ कंपनी को। तो इस कारण से जब शेयर कैपिटल की अमाउंट निकाली जाती है बैलेंस शीट में दिखाने के लिए, तब हम कॉल्स इन एरर को माइनस कर देते हैं शेयर कैपिटल में से। दिस अकाउंट इज क्लोज व्हेन द अमाउंट ऑफ एरर इज रिसीव। जैसे यहाँ पे कहता है जैसे ही हमें पैसा रिसीव हो जाता है तो अकाउंट को क्या करते हैं, हम क्लोज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने अकाउंट क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। और द रिलेवेंट शेयर आर फॉरफिट, कहता है अगर ये शेयर क्या कर लेते हैं, फॉरफिट कर लिए जाते हैं। आप फॉरफिट वाला जो टॉपिक है वो नेक्स्ट आने वाले क्लास में आपको कवर कराऊंगी। फॉरफिट में क्या होता है, कई शेयर होल्डर डिफॉल्टर निकलाते हैं, वो कोर्स को पे नहीं करते हैं, आनाकानी कर देते हैं शेयर्स की कॉल पे करने के लिए या पैसा देने के लिए। तो उस केस में कंपनी को मजबूरन क्या करना पड़ता है, उनके शेयर को जब्त करना पड़ता है। जब्त करने का मतलब क्या होता है कि फॉरफिट कर लेती है, उनका जो पैसा रिसीव होता है उनसे कंपनी वो भी रख लेती है और उनसे अपने शेयर भी छीन लेती है, वापस ले लेती है शेयर अपने, उसको बोलते हैं फॉरफिट करना शेयर। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरर। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरर में क्या है कि जब शेयर होल्डर पैसा नहीं देता है कॉल्स का तो कंपनी क्या करती है, उनसे इंटरेस्ट लेती है, फिर इंटरेस्ट चार्ज करती है कंपनी। कंपनी को क्या होगा, इंटरेस्ट रिसीव होगा इस पर। द कंपनी इज अथोराइज टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरर एट द स्पेसिफाइड रेट मेंशन इट्स आर्टिकल। तो कहते हैं जब आर्टिकल बनाया जाता है तो उसके अंदर मेंशन कर दी जाती है कि कॉल्स इन एरर की रेट क्या रहेगी इंटरेस्ट की, तो उसी रेट से कंपनी क्या करती है फिर कॉल्स इन एरर पे इंटरेस्ट चार्ज करती है। फ्रॉम द ड्यू डेट टू द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट, जैसी ड्यू डेट थी उसकी एरर कॉल्स की, तो वहाँ से लेकर के जब वो एक्चुअल पेमेंट करेगा उतने टाइम पीरियड तक क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यानी जो ड्यू डेट थी उस डेट से कंसीडर करेंगे टाइम पीरियड, और जब उसने एक्चुअल में पे कर दिया शेयर होल्डर ने, वहाँ तक का क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बट इफ़ द आर्टिकल आर साइलेंट, कहता अगर आर्टिकल साइलेंट है तो हम टेबल एफ जो शेड्यूल 1 का कंपनी एक्ट 2013 के अंदर गिवन होता है उसको हम एप्लीकेबल करते हैं, लागू करते हैं शेड्यूल एफ, टेबल एफ शेड्यूल 1 के रूल्स को। इसके हिसाब से जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 10% ये पर एनम है, पूरे साल का होता है। हाउएवर द डायरेक्टर्स हैव द राइट टू वेव द पेमेंट ऑफ सच इंटरेस्ट फुली और इन पार्ट। यहाँ पे कहता है डायरेक्टर के पास ये पावर होती है, राइट होता है, वेव होता है छोड़ देना, कि वो चाहे तो इंटरेस्ट की पेमेंट को पूरा या फिर कुछ पार्ट में क्या कर सकता है, छोड़ सकता है। या नोट कहते हैं कि जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरर है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है, कॉल्स इन एरर तक का हिसाब करना है। आई होप बच्चों कि आपको ट्रीटमेंट समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इसका करते होते हैं। अगर कॉल्स इन एरर अकाउंट ओपन करेंगे तो डेबिट करेंगे, जब ये रिसीव हो जाएगा तो उस केस में क्रेडिट कर देंगे। अगर कॉल्स इन एरर अकाउंट ओपन नहीं करते हैं तो सिर्फ हम अमाउंट माइनस करके दिखा देते हैं। तो जब सब्सिक्वेंट कॉल्स आती है, आने वाली अगली कॉल मंगवाती है कंपनी, तो उस केस में फिर जब हम क्लोज करें तो उस कॉल के नाम से दिखाएंगे जो कॉल्स पहले एरर थी। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको करवाती हूँ 15 का ए। कहते हैं चंद्रा लिमिटेड ने इशू किया 15,000 प्रेफरेंस शेयर 100 का ईच है। तो यहाँ पे चंद्रा लिमिटेड ने 15,000 शेयर इशू किए हैं, वो भी प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपये का ईच है। प्रीमियम के ऊपर इशू किया, 5% प्रीमियम है। 25 रुपये तो एप्लीकेशन के ऊपर मंगवा लिए, 45 अलॉटमेंट के ऊपर मंगवा लिए, 35 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर मंगवाए हैं,
कहते हैं जो एप्लीकेशन है वो कितनी आई है, 14,000 आई है। अब यहाँ पे 15,000 ऑफर किया था कंपनी ने, लेकिन एप्लीकेशन सिर्फ कितनी है, 14,000। तो हम यहाँ पे जो कंसीडर करेंगे शेयर कितने करेंगे, सिर्फ 14,000 शेयर को कंसीडर करेंगे, क्योंकि जितना लोगों ने अप्लाई किया है, उसको सब्सक्राइब किया गया शेयर को सिर्फ वही कंसीडर किया जाता है। ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव, कहता है सारा का सारा पैसा रिसीव होगा, किसको छोड़ के, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को छोड़ के, जिसके पास 200 शेयर थे, यानी कि 200 शेयर वाले ने फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री, तो कहते हैं यहाँ पे जर्नल एंट्री करके दिखाओ, शो करो शेयर कैपिटल को इन द बैलेंस शीट और द कंपनी। तो हमने बैलेंस शीट में भी दिखाना है और इसकी जर्नल एंट्री भी करनी है। यहाँ हमने देखा कि जो शेयर की फेस वैल्यू है वो कितनी है, 100 रुपये है। शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपये है, और कहता है 5% प्रीमियम है। जब हम 100 रुपये का 5% करेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आ जाएगा, 5, यानी कि यहाँ पे जो शेयर है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 105 हो जाएगी अगर मैं प्रीमियम को ऐड करती हूँ। तो ये तो फेस वैल्यू होती है जिसमें प्रीमियम इंक्लूड नहीं है। जब 100 रुपये में 5 रुपये प्रीमियम ऐड करके 105 रुपये कर दो तो ये क्या होगी, मार्केट वैल्यू होगी है। जो ये पैसा मंगवाया गया किस तरीके से मंगवाया गया, एप्लीकेशन के ऊपर, अलॉटमेंट के ऊपर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर 3 हिस्से करके मंगवाया है। तो सबसे पहले आती है एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर कहता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करके इसको मंगवा लिया गया है। कितना कितना मंगवाया, कहता है 25 रुपये तो एप्लीकेशन के ऊपर मंगवाया है, 45 अलॉटमेंट के ऊपर मंगवाया और 35 इसके ऊपर मंगवाया कॉल्स के ऊपर। तो जब हम इसका टोटल करते हैं तो टोटल बनता है 105 रुपये। 105 क्या है, मार्केट वैल्यू। तो जब क्वेश्चन में हमें गिवन ना हो कि प्रीमियम किसके साथ है, क्या वो एप्लीकेशन के साथ है या अलॉटमेंट या कॉल के साथ होता है, तो हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारा प्रीमियम है वो अलॉटमेंट के अंदर शामिल है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, मार्केट वैल्यू हो जाएगी। तो जब हम इसमें से 5 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम के माइनस कर दें तो 40 रुपये क्या आ जाएगा, फेस वैल्यू आ जाएगी। अब हमने देखना कि कंपनी ने जो शेयर है वो ऑफर तो 15 किए थे, लेकिन लोगों ने अप्लाई कितना किया, सिर्फ 14 के लिए। तो जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लूँगी तो सिर्फ कितने के लिए लूँगी, 14,000 शेयर्स के लिए, जितने पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं। तो 14,000 शेयर के हिसाब से हम सबको करेंगे। कहता है लेकिन यहाँ पे ऐसे शेयर होल्डर है जिनके पास 200 शेयर है, कहता है वो फेल हो गया फर्स्ट और फाइनल को पे करने के लिए, यानी कि इन्होंने फर्स्ट फाइनल कॉल नहीं दी, एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल नहीं दिया। तो यहाँ पे कॉल्स इन एरर हो गया। तो अब हम सबसे पहले जो एंट्री करते हैं वो करते होते हैं एंट्री बैंक रिसीव करने की। बैंक किसका आता है, एप्लीकेशन मनी का। तो एंट्री क्या करते होते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट होता है कि पैसा आ रहा है, किस चीज़ का पैसा आ रहा है, 2 में यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर है तो 2 में क्या आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर, किस चीज़ का, एप्लीकेशन का। तो 2 में प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब हमने देखा कि 14,000 शेयर से 14,000 शेयर एप्लीकेशन के ऊपर कितने मंगवाए हैं, 25 रुपये। तो 3.5 लाख रुपये टोटल कितना रिसीव हो गया एप्लीकेशन के ऊपर, 3.5 लाख रुपये। फिर इसी प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन को हम नेक्स्ट में डेबिट करते होते हैं, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होता है। फिर जब इनको शेयर्स दे दिए जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, शेयर कैपिटल बन जाते हैं। तो यहाँ पे ये प्रेफरेंस है तो 2 में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के नाम से आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम से। कितना पैसा, 3.5 लाख, और यहाँ पे 3.5 लाख। उसके बाद बारी आती है अलॉटमेंट को ड्यू करने की, लेकिन अलॉटमेंट में क्या है अभी, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करते हैं जब इसको ड्यू किया जाता है। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 2 में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आती है, 2 में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे जो अलॉटमेंट है उसके ऊपर क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो 2 में क्या आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम को भी हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। अब हमने देखा कि 14,000 शेयर है, प्रीमियम का कितना रुपया, 5 रुपये, तो 70,000 रुपये क्या आ गया, 70,000 रुपये क्या आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। अब 14,000 शेयर हैं, फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू है 40 रुपये। तो यहाँ पे जब करेंगे 14 चौक 56, 5,60,000 हो जाएगा। तो यहाँ 14,000 शेयर है, मार्केट वैल्यू 45 रुपये, तो जब मल्टीपल किया जाएगा तो 6,30,000 हो जाएगा। तो ये थी कॉल को ड्यू करने की, यानी अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री। जब अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होगा तो उस केस में बैंक अकाउंट क्या कर दिया जाता है, डेबिट कर दिया जाता है। तो एंट्री क्या हो जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। किस चीज़ का पैसा, ये प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट का। तो एंट्री क्या हो जाएगी, 2 में प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे कितना पैसा बनता है, 6,30,000 रुपये बनता है। तो 6,30,000 हमने यहाँ दिखा देने। उसके बाद बारी आती है प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करने की। तो जब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करें तो एंट्री क्या होती है, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट किया जाता है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट। 2 में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 14,000 शेयर हैं और 35 रुपये की कॉल है। तो हमारे पास 14,000 को 35 से मल्टीपल करेंगे
तो बनता है 4,90,000, 4,90,000। अब हमने देखा कि जब एक शेयर होल्डर था जिसके पास 200 शेयर थे, 200 शेयर्स ने हमें कॉल्स दी नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉल्स इन एरर अकाउंट हो गया। 200 शेयर है, 35 रुपये की कॉल है, यानी कि 7,000 रुपये जो उसने पे नहीं किया, तो ये क्या होगा, कॉल्स इन एरर हो गया। तो जब मैं कॉल्स इन एरर अकाउंट को ओपन करूँ तो एंट्री क्या करूँगी, तो यहाँ पे मैंने ड्यू तो पूरा अमाउंट से किया, लेकिन रिसीव क्या होगा, मुझे कम होगा क्योंकि 200 शेयर होल्डर ने पैसा दिया नहीं है। तो एंट्री क्या करते होते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट किया जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। अगर आप कॉल्स इन एरर अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर उस केस में हम कॉल्स इन एरर अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। कॉल्स इन एरर अकाउंट क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। किस चीज़ का पैसा आ रहा है ये, तो मैं प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। अब मैंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के आगे जितना ड्यू पैसा बनता था वो मैंने सेम लिख दिया 4,90,000, लेकिन यहाँ पे 200 शेयर 35 रुपये के हिसाब से 35 दूना 70, तो हमारे पास 7,000 रुपये उसने नहीं दिए। तो 4,90,000 में से 7,000 नहीं दिए तो दिए कितने, फिर 4,83,000 रुपये हमें किस चीज़ का मिला है, कॉल का मिला है। तो इस तरीके से ये कॉल्स इन एरर का टॉपिक था। अब हम इसको क्वेश्चन पूछा कि बैलेंस शीट में इसका कैसे हिसाब करेंगे, तो बैलेंस शीट में हम इसको कैसे दिखाएंगे, तो हम ट्रीटमेंट करते हैं उसका। सबसे पहले जो आता है वो नोट्स टू अकाउंट्स हम बनाते होते हैं। नोट्स टू अकाउंट में पहला जो आता है हमारे पास आती है ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल आती है। ऑथोराइज्ड कैपिटल इस क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है तो हमने यहाँ पे छोड़ दिए कॉलम। दूसरी आती है कि इसी ऑथोराइज में से कितनी इशू की गई है, तो इशूड कैपिटल आती है। तो इशूड कैपिटल में हमें क्वेश्चन में बोला था कि 15,000 प्रेफरेंस शेयर को इशू किया गया है और 100 रुपये का ईच है, तो कितने रुपये इकट्ठे होते, 15 लाख होते, लेकिन 15 नहीं रिसीव हुई, एप्लीकेशन कितनी हुई है, सिर्फ 14 हुई है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, कि सब्सक्राइब और फुल्ली पेड अप कितने हो चुके हैं। हमने देखा कि लोगों ने 14,000 एप्लीकेशन लगाई थी। अब उसमें से भी हमने देखा था कि कुछ शेयर्स ऐसे थे, कितने, 200 शेयर ऐसे थे जिन्होंने पे नहीं किया था कॉल्स का पैसा। तो अब यहाँ पे फुल्ली पेड वाले कितने हैं, 14,000 में से 200 माइनस कर दें, 13,800 ऐसे शेयर्स हैं जिन्होंने फुल्ली पे कर दिया। फुल्ली का मतलब क्या है कि 100 रुपये का 100 रुपये पे कर दिया। तो जब हम इसका पैसा लेंगे तो कितना रिसीव होगा, उससे 13,80,000। अब बात आती है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप की। सब्सक्राइब तो हो गया, यहाँ तो फुल्ली पेड अप था, बट यहाँ पे नॉट फुल्ली पेड अप, यानी कि कितने ऐसे शेयर है जिन्होंने फुल्ली पेड अप नहीं किया। तो हमने देखा कि 200 शेयर थे, मंगवाए तो उनसे 100 रुपये ही थे, यानी कि 20,000 रुपये बनते थे, लेकिन उन्होंने कॉल्स नहीं दिया था। कॉल्स इन एरर क्या कर दें, इसमें से माइनस कर देंगे। 200 शेयर ने 35 रुपये के हिसाब से हमें 7,000 नहीं दिया था, तो 20 में से 7 नहीं दिया तो दिया कितना, उन्होंने 13,000 दिया है। तो यहाँ पे 13,80 और 13 टोटल कितना मिल गया, 13,93,000 रुपया मिल चुका है शेयर कैपिटल का। ये शेयर कैपिटल हम कहाँ दिखाते होते हैं, बैलेंस शीट में। जब बैलेंस शीट हम बनाएंगे तो बैलेंस शीट के अंदर दिखाते होते हैं, यहाँ पे जो इक्विटी एंड लायबिलिटी हेड आता है उसमें शेयर होल्डर फंड के अंदर सबसे पहला जो आता है वो आती है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल के अंदर हमने दिखानी होती है ये जो सब्सक्राइब हो चुके हैं 13,93,000, 13,93 हो चुके हैं। दूसरा आता है हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या होता है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम पे हमने इशू किया है शेयर, यानी अलॉटमेंट पे जो प्रीमियम था 70,000 रुपये, वो यहाँ आ जाएगा 70,000 रुपये अलॉटमेंट का। तो यहाँ कितना आ गया, 14,63,000। 14,63,000 क्या हो गया, हमारी टोटल लाइबिलिटी का, इक्विटी एंड लाइबिलिटी का टोटल हो चुके हैं। अब असेट साइड पे हम दिखाते होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है असेट साइड पे हमारे पास कैश एट बैंक होता है। कैश एट बैंक के लिए हम दिखाते हैं कि जितना पैसा टोटल रिसीव हुआ है बैंक का वो सारा यहाँ पे जाता है। तो जैसे हम बैंक अकाउंट बनाते हैं तो बैंक अकाउंट में जितना भी टोटल आया पैसा अलॉटमेंट का, पोल्स का, वो सारा यहाँ आता है। तो पहले बैंक रिसीव होती है 2 में प्रेफरेंस शेयर किस चीज़ की रिसीव हुई थी, एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन से जो पैसा टोटल रिसीव हुआ था वो कितना रिसीव हुआ था, तो हमने देखा था कि 3.5 लाख रुपये जो एप्लीकेशन के आए थे। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट का पैसा आया था। प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट का भी टोटल पैसा मिल गया था हमें कितना, 6,30,000 रुपये। तो 6,30,000 रुपये अलॉटमेंट के। उसके बाद आती है जो प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसमें से हमें कम पैसा मिला था। टोटल बनता तो 490 था, लेकिन 7 नहीं मिला, तो 4,83,000 मिला था। तो जब हम इसका टोटल कर देंगे, टोटल करके हमारे पास आ जाएगा इसका बैलेंस 14,63,000।
तो यहाँ पे आता है इसका बाय बैलेंस CD, और यही 14,63,000 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे 14,63,000। तो इस तरीके से असेट और लायबिलिटी साइड क्या होता है, दोनों टैली हो जाती हैं। इस तरीके से बच्चों ये सम था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें आपको कवर कराऊंगा इसका नेक्स्ट टॉपिक, कॉल्स पेड इन एडवांस। उस केस में क्या होता है कि कई बार शेयर होल्डर एडवांस में पे कर देते हैं, तो उस केस में हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो ऐसे रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। अगर आपकी कुछ सजेशंस है, कुछ कह रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।